तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ 3 कैमरा टेक्निक्स जो काफ़ी ज़्यादा इजी हैं और मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने खुद सीखी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि वो टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मान लेते हैं कि आपके पास कोई सीन है जिसमें आपके पास 4 कैमराज हैं और आप चाहते हो कि आपका जो रेंडर है वो अलग अलग कैमरा से निकल के आए किसी टाइम फ्रेम के बाद। तो उसके लिए क्या करना है आपको, तो उसके लिए मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ और ये वाला कैमरा सिलेक्ट है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट करोगे तो आपका कैमरा सिलेक्ट नहीं होगा, आपको जाके इस ग्रीन कैमरा पे सिलेक्ट क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये कैमरा सिलेक्ट है और इसके बाद टाइमलाइन पे आकर आपको Ctrl+B दबा देना। तो यहाँ पर एक की फ्रेम लग जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि 50 फ्रेम पे जाके ये कैमरा इस पे स्विच हो जाए, तो मैं 50 फ्रेम पे आ जाता हूँ और इसके बाद इस कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर इस ग्रीन वाले कैमरा पे क्लिक कर देना है। तो ये कैमरा सिलेक्ट है पूरी तरीके से और इसके बाद Ctrl+B दबा देता हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि जो Ctrl+B का शॉर्टकट है वो जब भी काम करेगा जब आपके माउस का कर्सर आपके टाइमलाइन पर होगा। अगर व्यू पोर्ट पे होगा तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, काम नहीं करेगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो टाइमलाइन पे आकर ही आपका की फ्रेम लगेगा और इसके बाद मैं इस कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इस ग्रीन कैमरा पे सिलेक्ट कर देना है। तो आपका कैमरा सिलेक्ट है और 100 फ्रेम पे आ जाता हूँ और इसके बाद यहाँ पर टाइमलाइन पे आके Ctrl+B दबा देता हूँ। तो यहाँ पर ये लग गया की फ्रेम और इसके बाद मैं आता हूँ 150 पे और 150 पे आने के बाद इस कैमरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक ग्रीन पे करके ये कैमरा सिलेक्ट है पूरी तरीके से और टाइमलाइन पे आके Ctrl+B दबा देता हूँ। तो इसके बाद मैं 0 पे आके और कैमरा के व्यू पे चला जाता हूँ। तो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से प्ले करके 50 फ्रेम पे आने के बाद और 100 पे और 150 पे आपका जो कैमरा का एंगल है वो चेंज होता रहेगा और इस तरीके से आप रेंडर करके निकालोगे तो यही सेम टू सेम आपको रेंडर में दिखेगा। तो इस तरीके से आप अपने प्राइमरी कैमरे को बिना छेड़े दूसरे कैमराज लगा के उन एंगल्स का रेंडर निकाल सकते हो। तो शिफ्टलेस से मैं जाऊंगा यहाँ पर कर्व में और यहाँ पर पाथ क्रिएट करूँगा और टैब दबा के एडिट मोड में जाऊंगा और यहाँ से लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और ई दबा के मैं उसे एक्सट्रूड कर लूँगा। तो यहाँ पर ये एक्सट्रूड हो गया है। तो 7 दबा के मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ और यहाँ पे ई, तो ये और एक्सट्रूड हो गया है। ई फिर से ई और फिर ई और फिर ई। तो यहाँ पर मैं इसे सर्कुलर में क्रिएट कर लूँगा। और टैब दबा के मैं एडिट मोड से बाहर आ जाऊंगा और अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो हमारा कैमरा है वो इस सर्कुलर मोशन को ट्रैवल करे और मैं शिफ्टलेस से यहाँ पर एक क्यूब क्रिएट कर देता हूँ और क्यूब को मैं रख देता हूँ यहाँ पर बीच में। और यहाँ पर आप करेक्टर भी रख सकते हो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपका सीन जहाँ पर होगा वहाँ पर जाके आप इस पाथ को क्रिएट कर लेना और इसके बाद बारी आती है हमारा कैमरा इसके ऊपर ट्रैवल कैसे करेगा। तो उसके लिए Shift+A से यहाँ पर एक कैमरा क्रिएट करूँगा और यहाँ पर जाके मैं 90 कर लेता हूँ और 0 और Z को भी 0 और इसके बाद Shift+A से यहाँ पर एम्प्टी में जाऊँगा और यहाँ पर एक स्फीयर क्रिएट कर दूँगा और S से मैं उसे स्केल डाउन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं करूँगा कैमरा को सिलेक्ट और शिफ्ट होल्ड करके मैं करूँगा स्फीयर को सिलेक्ट और इसके बाद Ctrl+P से ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर दूँगा और इसके बाद हमारा जो स्फीयर है एम्प्टी का इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद जाऊँगा यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स में और यहाँ पर जाके फॉलो पाथ और फॉलो पाथ में मैं सिलेक्ट कर दूँगा हमारा जो कर्व पाथ है उसको। तो इसके बाद आपका कैमरा यहाँ पर चला गया है लास्ट पॉइंट पे जो हमारे पाथ का था। तो इसके बाद यहाँ से ऑफसेट की वैल्यू को आप माइनस की तरफ करोगे तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपका कैमरा ट्रैवल कर रहा है जो हमारा पाथ था। तो मैं Ctrl+G कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक कमी दिखाई दे रही होगी, जो आपका कैमरा है वो एक ही डायरेक्शन में फेस है, मतलब कि जो आपका सीन होगा बीच में जो भी करेक्टर होगा आप चाहते हो कि जो आपका कैमरा उसे फॉलो करे। तो उसके लिए क्या करना है, आपके कैमरे को करना है सिलेक्ट और यहाँ पर जाना है कॉन्स्टेंट्स में और यहाँ पर जाके टारगेट 2 और यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना आपका टारगेट। तो यहाँ पर आपका टारगेट सिलेक्ट हो गया है। तो इसके बाद आप देख सकते हो मैं स्फीयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऑफसेट को मैं डिक्रीज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका कैमरा उसे ही फॉलो कर रहा है। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि यहाँ पर जो करेक्टर है वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है जब हम डेप्थ ऑफ फील्ड लगाते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका है यहाँ पर Shift+A से यहाँ पर आ जाके आप एक यहाँ पर एरो और यहाँ पर आप उसे सेंटर में ले आओ और इसकी जगह कैमरा को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्यूब की जगह
इस एम्प्टी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अगर इसे मूव करना चाहो आपके सीन के हिसाब से तो आपका कैमरा भी उसके साथ मूव होगा और इसे मूव करके आप कुछ अलग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका कोई कैरेक्टर वगैरह आउट ऑफ फोकस जा रहा है तो ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी सेम टेक्निक का यूज़ मैंने इस वाले एनिमेशन में करा था जिसमें आपको ये कैमरा सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता हुआ दिखाई देगा। तो इंस्टाग्राम पे जाके आप देख सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पर आपका सीन है और आप चाहते हो कि आपका जो कैमरा है वो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करे, तो उसके लिए क्या करना है आपको? तो उसके लिए मैं यहाँ पर Shift+A से यहाँ पर एम्प्टी में जाके क्यूब क्रिएट करूँगा और इसके बाद यहाँ पर कैमरा को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट होल्ड करके इसके बाद हमारी एम्प्टी को सिलेक्ट कर लूँगा और Ctrl+P से मैं ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर दूँगा और इसके बाद एम्प्टी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर रोटेशन की Z एक्सिस पे मैं इंसर्ट की फ्रेम कर दूंगा राइट क्लिक से और यहाँ पर कहीं पर भी किसी फ्रेम पे आ जाऊंगा 130 पे कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 360 कर देता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूँ। और इसके बाद आप देख सकते हो कि जो आपका कैमरा है बिल्कुल सर्कुलर मोशन में ही ट्रैवल करेगा। और इसके बाद कैमरा के व्यू पे भी जाके आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका कैमरा कैसे ट्रैवल कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने कैमरा को सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा और इन तीनों मेथड्स का यूज़ करके आप अलग अलग एनिमेशन बना सकते हो। कैमरा को एनिमेट करो और उसके बाद इन चीज़ों को अप्लाई करो, आप धीरे धीरे सीख जाओगे इन चीज़ों का यूज़ करना और अलग अलग तरीके के एनिमेशन बना पाओगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।